कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो कुछ नंबर्स मैं अभी आपके सामने करके दिखाती हूँ। स्टेप्स को अगर आप आसानी से देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड उसको क्वेश्चंस के लिए बढ़ती जाएगी। तो मैंने अगर यहाँ पर आपके लिए नंबर लिखा 57 का मुझे करना है स्क्वायर। तो सबसे पहला काम है कि जो वंस प्लेस का नंबर है उसके लिए मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। ये सब इसी तरह के जो नंबर्स होते हैं आप ओरल इतना स्क्वायर तो कर ही सकते हो। आपने किया 7 7 जा 49, ये हो गया आपके पास में 49। 5 का स्क्वायर किया आपने अलग से, 5 5 जा 25। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आपका ये है। पहला स्टेप था वंस प्लेस का स्क्वायर किया, सेकंड स्टेप था टेंस प्लेस का स्क्वायर किया, और थर्ड स्टेप है आपका ये और ये, इन तीनों नंबर्स को आपने करना है मल्टीप्लाई। तो आप करोगे इसे मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35 और 35 2 जा 70। अब जो 70 नंबर आपका आया उस 70 को आपने पीछे से एक डिजिट छोड़कर इसमें ऐड कर देना है। और ये आपका आ गया स्क्वायर। इतनी ही आसानी से आप बाकी के स्क्वायर्स भी निकाल सकते हैं। तो फिर एक और हम ट्राई करते हैं। एक और नंबर लिया हमने लिया 43 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने किया स्क्वायर। यहाँ पर वंस प्लेस पे है 3 के लिए हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 जा 9। अब ये तो हमारे पास आ गया सिंगल डिजिट नंबर लेकिन हमें सिंगल डिजिट में कोई भी नंबर नहीं लिखना। अगर हमारे पास सिंगल डिजिट में आ गया तो हम उसे डबल डिजिट बना देंगे, 2 डिजिट बना देंगे। जैसे कि मैंने लिखा 9 के आगे मैंने 0 लगा दिया, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, 9 की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, 0 9 और 9 एक ही बराबर है, तो हम उसे 2 डिजिट में लिख दिया। अब है 4 का स्क्वायर किया हमने, क्या आया हमारे पास, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 लिखा इसके बराबर में। और थर्ड स्टेप क्या था हमारा, इसको इससे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा कितना हो गया हमारे पास में 12 और 12 2 जा 24 पीछे से एक डिजिट छोड़कर हमने लिख दिया 24। ये आ गया हमारे पास और हमने इन्हें कर दिया ऐड। तो 9 4 8 और 1, ये आ गया आपके पास में इसका स्क्वायर। इसी तरह से आप और भी नंबर्स का बहुत अच्छे से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम एक और ट्राई करेंगे। मैंने लिखा 9 और लिखा 5 इसका हमने करना है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करने के लिए 5 5 जा 25, मैंने लिखा 25। ये है 9 9 जा 81, 9 5 और 2 इन तीनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। एक डिजिट पीछे से छोड़कर हमने ये नंबर लिख दिया और इन्हें हमने कर दिया ऐड। तो ये आ गया हमारे पास में इसका स्क्वायर। आप चाहो तो कैलकुलेटर पर इन्हें चेक भी कर सकते हो। इतनी ही इजीली आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये जो हम ट्रिक करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर्स की, इससे आप बड़े से बड़े 3 डिजिट का नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपके सामने 3 नंबर्स लिखे हैं। इन तीनों नंबर्स से हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला काम है कि नंबर का जो नियरेस्ट ऐसा होल नंबर जिसके पास जीरोस छुपे हुए हों वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर 212। तो 212 का नियरेस्ट नंबर जिसके पास जीरोस हों वो है 200। ठीक है, तो 200 बनाने के लिए हमें 212 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम कोई नंबर में से नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऐड भी करना है। ये बात याद रखनी है क्योंकि नंबर की वैल्यू हमें बदलनी तो है नहीं। अगर हम कम करेंगे तो हमें ज़्यादा भी उसमें साथ साथ ही करना है। तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए -12 लिख लिया और साथ ही साथ हमने +12 भी लिख लिया। ठीक है, अब जो नंबर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका स्क्वायर हम निकालेंगे और हम उसे एक तरफ लिख लेंगे। ये लिख लिया हमने 144, ये हमने लिख लिया।
अब इसके बाद जो होल नंबर हमने क्रिएट किया सब्ट्रैक्ट करके, वो कौन सा नंबर था? नियरेस्ट वाला हमने जो लिया वो था 200, ठीक है। तो हमने लिख दिया 200। अब जो 200 लिखा, इसमें से बेसिकली जो 2 0 है ना, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इन्हें हटा देंगे। हम हटा देंगे, लेकिन जितने 0 हमने हटाए हैं उतने ही डिजिट इस नंबर में, उतने डिजिट हम सिक्योर कर देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, इसको सिक्योर 144 में से 44 को सिक्योर कर दिया और 1 बच गया हमारे पास। ये जो 1 है ये यहाँ जाएगा, जो हमारी अभी मल्टीप्लिकेशन होगी ये उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर हमने 200 लिया था, यानी कि इसमें से 200 12 में से माइनस किया था हमने 12 को। अब माइनस तो हम कर चुके, अब हमें करना है ऐड। जब माइनस किया तो साथ साथ ही हमें ऐड भी करना है, तो दूसरे नंबर में हम ऐड कर देंगे। तो दूसरा नंबर यानी 2212 यानी 212 में हमने 12 को ऐड कर दिया। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 224, ठीक है, आ गया। अब ये जो नंबर आ गया ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये एक नंबर है, इसमें आपने 2 डिजिट पहले सिक्योर कर लिए थे। सिक्योर करने का मतलब है वो नहीं बदलेंगे, एज इट इज़ लिखे जाएंगे। तो 44 तो आपने सिक्योर कर लिया, और ये था 1, ये 1 ना इसके लास्ट डिजिट में जाके जुड़ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ गया 4 4, 8 और 1 क्या बन गया? 9, लास्ट में आ गया 4 4। तो आंसर आपका आ गया इसका स्क्वायर 212 का स्क्वायर आ गया 44944, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा करते हैं हम 716। अब 716 में भी हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है जिसके पास जीरोज होंगे। तो इसका सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा हुआ? इसका नियरेस्ट हो गया 700। 700 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करके ही तो हम 700 बनाएंगे ना। तो हमने 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमने लिख लिया 16 माइनस। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हम ऐड भी करेंगे, तो हम इसमें साथ में लिख देते हैं +16, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो 16 हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने 256, ठीक है। अब 256 को एक साइड लिख लिया, और बाकी जो नंबर था ना, इसमें से हमने क्योंकि 700 नियरेस्ट वाला लिया तो पहले तो हमने लिख लिया 700। अब 700 में से जो उसके जीरोज है ना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इनको अगर हम हटाएंगे ना तो उसके बदले में जितने जीरो हैं उतने डिजिट पीछे से सिक्योर कर लेंगे, तो ये हो गया 256 में से 56 हमने सिक्योर किया, तो ये दोनों जीरो हमने यहाँ से हटा दिए। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाया, माइनस तो हम कर चुके, अब हमें क्या करना है? एडिशन। तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे 16 में, और 716 + 16 कितना हो जाएगा? हो गया आपके पास में 732। अब इसका हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 और 1 कैरी, इसका आ गया 22, इसका आ गया कैरी 2, 7 7 ज़ा 49 और 2 कितना हो गया? 51। अब ये तो आ गया हमारे पास में आंसर, और हमने जो डिजिट सिक्योर करे थे वो कौन से थे? वो थे 56, तो उसके आगे एक बच गया 2, तो जो 2 था ना वो इसके लास्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 5 1 2 6 5 और 6, ये आ गया हमारे पास 716 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, नंबर है हमारे पास में 293। अब 293 में ना आप कहोगे कि इसका नियरेस्ट तो आगे वाला नंबर बन रहा है, 300 इसके नियर आ रहा है, 200 तो बहुत दूर है इससे, तो हम यही करेंगे। हम इसमें जो है ना 300 को इसका नियरेस्ट मान लेंगे। तो 300 को 300 कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर लिख दिया +7। अब अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा, तो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, -7 कर दिया। अब जो 7 है ना उसका स्क्वायर किया, 7 7 ज़ा 49, ये हमने यहाँ लिख लिया। और अब
जो हमने होल नंबर कंप्लीट बनाया ना वो कौन सा था, वो था 300। तो हमने यहाँ लिखा 300। अब ज़ीरो की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, ये ज़ीरो हमने यहाँ से हटा दिए और उसके बदले में यहाँ के 2 डिजिट सिक्योर कर लिए। अब इस केस में हमारे पास 2 ही डिजिट है, हमारे पास इस केस में 2 ही डिजिट है, तो तीसरे का कोई वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो हमने 3 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्योंकि यहाँ हमने 7 को ऊपर ऐड किया था, तो अब की बार हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 93, 293 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा आपके पास में, ये आ गया 286। 286 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24 और 1 5, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 हो गया 8। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास में 858। यहाँ पर जो हमने नंबर सिक्योर करा था उसको इसके पीछे लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नंबर तो है नहीं जो हमने ऐड करना हो। सिंपली हमने लिख दिया यहाँ पे 49। ये आ गया आपका 85849, आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 293 का स्क्वायर आ गया आपके पास में। इस तरह आप बहुत आसानी से 3 डिजिट वाले नंबर्स का स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हो, और इसी मेथड को आप 2 डिजिट नंबर्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक 2 डिजिट नंबर का हम क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 73। अब 73 का जो नियरेस्ट जो भी नंबर जिसमें ज़ीरोज़ आते हैं वो हम ढूंढेंगे। हमने देखा तो यहाँ पर हमें दिख गया भैया कि 70 जो है वो इसके नियरेस्ट ऐसा नंबर है जिसके पास 0 है। तो 73 को 70 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हमें -3 करना पड़ेगा। ठीक है, -3 करेंगे तो +3 भी करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -3 इसको 70 बनाने के लिए। अब -3 लिखा तो हमने साथ में +3 भी लिख दिया, क्योंकि हमें दोनों ही काम करने हैं। अब जो ये 3 है ना, इसका हमने स्क्वायर निकाल लिया, तो ये हो गया स्क्वायर हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और ये आ गया आपके पास में 70 लिया था ना हमने नंबर, तो 70 हमने यहाँ लिखा 70। अब 70 में से जो उसका 0 है ना उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उस 0 को आप हटा दो। अगर हम इस 0 को हटाते हैं तो ये जो बदले में यहाँ नंबर है ना, इसमें से एक डिजिट सिक्योर करेंगे, क्योंकि हमने एक ही 0 हटाया तो हमें एक ही डिजिट सिक्योर करना है। ठीक है, अब ये हो गया, हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, और इसमें से पहले हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो अब की बार हम इसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 76 बन गया। अब 76 को कर लो आप मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपके पास में 7 6 ज़ा 42 का 2 कैरी 4, 7 7 ज़ा 49 और 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 532। अब जो नंबर सिक्योर किया था उसको इसके पीछे लगा दो, ये आ गया आपके पास में 73 का स्क्वायर। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे इसे चेक भी कर सकते। अगर आप मेरे इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।